Hello everyone, welcome back to my channel that is Beyond Dentistry. Today I'm Dr. Kansha Gupta is again new video that we have on the topic of midline diastema. So first we understand what is diastema. Diastema is nothing is like something we have a space between two central incisor that we have a midline diastema. So it refers as a definition as said midline diastema refers is anterior midline spacing between two central incisor. Okay. So midline diastema is difficult to treat but easy to treat but difficult to retain. So what happen कि जब किसी पेशेंट में मिडलाइन डायस्टेमा में देखने मिलता है इजीली ट्रीट तो हो जाता है बट इसको रिटेन करना इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस एज अ डेंटिस्ट. Okay, so now we have this is something introduction. Now we have come on to the etiology part. So etiology. So first we have a normal or developmental, in which we have a familial and physiological. Okay, sorry, physiological, and we have a impaired fusion to midline. Okay. So what happened in the familiar? So in familiar there are certain groups that we have such as necroids groups in which we see the midline diastema or in some pupils. ठीक है, like कुछ pupils में हमें देखने मिलता है, certain families में हमें midline diastema देखने मिलता है. Okay, physiological we have a ugling duckling stage. Okay, so we have understand what is ugly duckling stage. It is a सेल्फ करेक्टिंग मालोक्लूजन. इट इज अ मालोक्लूजन. क्या होता है कि ये हमारा कब अराइज होता है, ये हमारा 8 to 9 ईयर्स में चिल्ड्रंस में देखा जाता है. इसमें क्या होता है कि हमारा वी हैव, ठीक है, वी हैव it appears at the time of when the permanent canine erupts. Okay, so let's suppose this is our central incisor. Okay, and this is our lateral incisor. Okay, so what happened कि जो हमारा कैनाइन होता है जब वो इरप्ट होता है तो कैनाइन का जो क्राउन होता है दैट इम्पिंच दी लेटरल इंसाइजर रूट. और उस रूट को इम्पिंच करने से क्या होता है दैट लेटरल इंसाइजर इट गोज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टल. ओके, एज सेम हियर क्या होता है ये डायरेक्शन में जा रहा होता है. तो क्या होता है कि जब हमारा रूट पे इम्पिंच होता है लाइक हमारा कैनाइन जो होता है वो जब हमारा रूट पे इम्पिंच होगा दैट इज वी हैव अ लेटरल इंसाइजर कैनाइन के, तो क्या होता है देयर इज अ डाइवर्जन बिटवीन इन दी क्राउन और इस डाइवर्जन की वजह से यहाँ एक स्पेस बनता है दैट वी कॉल एट मिडलाइन डायस्टेमा. ओके, अब इसमें क्या होता है एट द टाइम जब हमारा पूरा कैनाइन इरप्ट हो जाता है हमारे ओरल कैविटी में आ जाता है उस टाइम ऑटोमेटिकली इट रिटेन लाइक ऑटोमेटिकली ये अपनी पोजीशन में आ जाते हैं. तो इट इज अ सेल्फ करेक्टिंग एनोमली which is seen in the 8 to 9 years of age in children. Okay, impaired fusion of midline to premaxilla. So what happen, इसमें क्या होता है जब हमारी जो फ्यूजन है विच इज अकरिंग इन दी मिडलाइन से प्रीमैक्सिला में उसमें क्या होता है उसमें इम्पेयर्ड फ्यूजन हो जाती है लाइक फ्यूजन नहीं हो पा रही है उस वजह से हमारा मिडलाइन डायस्टेमा क्रिएट हो रहा है. एंड इसमें होता है वी हैव अ सी इट ऑशियस सेप्टम विच इज इन द शेप ऑफ वी शेप्ड और डब्ल्यू शेप्ड. ओके, so in conditions may we have seen the osseous septum. Okay, now second part we have first we done with the normal and development. Second we have tooth discrepancy, tooth material discrepancy. So इसमें क्या होता है we have extracted tooth, peg shaped lateral. Okay, and we have microdontia, we have macrognathics. Now
वी हैव पैक शेप लेटरल। जो पैक शेप लेटरल होता है वो हमारा लाइक लेटरल टूथ होता है, ठीक है। दिस इज समवॉट लाइक अ कोनिकल शेप एज यू सी इन द डायग्राम। कोनिकल शेप का होता है, ठीक है, और उस साइज से कम होता है। तो लाइक नॉर्मल टूथ से उसका साइज कम होता है, तो जब कोनिकल शेप का है, शॉर्ट है, सो व्हाट हैपन कि उसकी वजह से हमारे आर्च में देयर इज अ स्पेस बन जाएगा। कोई चीज है हमारे आर्च में, जब पूरी आर्च में हमारे टूथ, हर एक का टूथ का अपना स्पेस है, ठीक है, एक साइज है, अगर उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर कोई टूथ छोटा हो गया तो उसमें वी हैव अ स्पेस, दिस स्पेस वी कॉल्ड विच स्पेस appear in the anterior that we have a midline diastema, okay। माइक्रोडोंशिया। अब माइक्रोडोंशिया में क्या होता है कि हमारे जो टूथ होते हैं वो स्मॉल शेप के होते हैं, लाइक जनरली हमारे टूथ नॉर्मल शेप का है, उससे कम शेप का हो जाएगा अगर, तो वी हैव सीन देयर इज इन आवर डेंटल आर्च वी हैव स्पेस, उस स्पेस को वी इट विल कंसीडर टू द मिडलाइन डायस्टेमा। माइक्रोग्नेथिया, जब हमारा जो जॉ है, ओके, वो बहुत बड़ा है, जब हमारे जॉ का साइज ज्यादा है और हमारे टूथ की साइज नॉर्मल है, तो देयर इज अ स्पेस विच इज वी कॉल्ड विच वी सेंट्रल लाइक मिडलाइन डायस्टेमा। एक्सट्रैक्टेड टूथ में क्या होता है, एक्सट्रैक्टेड टूथ में वी हैव एक्सट्रैक्ट कर दिया, देयर इज अ स्पेस, इस स्पेस में या तो इम्प्लांट करो, नहीं तो लेटर ऑन व्हाट हैपेंस देयर इज अ स्पेस क्रिएटेड, ओके। इसकी वजह से जो स्पेस क्रिएटेड होता है उसकी वजह से हमारा मिडलाइन डायस्टेमा के चांसेस और इनक्रीज। फिजिकल इम्पिडेंट, सो वी हैव फिजिकल so in this we have like first we have a retained deciduous tooth, next we have a mesodense, and we have a thick and fleshy frenum, okay, and we have midline pathology. So in this like we have first we have retained deciduous tooth. So retained deciduous, it cause the ectopic deciduous, due to which there is a cause of medial diastema, in which mesodense is a presence of unerupted tooth. लाइक क्या होता है कि ये अनइरप्टेड शॉर्ट स्मॉल टूथ होता है विच इज अपीयर इन बिटवीन टू सेंट्रल इंसाइजर्स में, उसकी वजह से क्या होता है, वी हैव सीन देयर इज अ स्पेसिंग बिटवीन टू सेंट्रल इंसाइजर विच लीड्स टू मीडियल डायस्टेमा। थिक एंड फ्लैशी फ्रीनम, सो अगर हमारा थिक और फ्लैशी फ्रीनम है विच इज अटैच टू दी आर सेंट्रल इंसाइजर ड्यू टू विच देयर इज स्पेस, ओके, जो थिक फ्लैशी फ्रीनम है वो हमारा अटैच होगा, उसकी वजह से क्या होता है कि देयर इज अ मीडियल डायस्टेमा, ठीक है। मिडलाइन पैथोलॉजी, इन द मिडलाइन पैथोलॉजी क्या होता है कि अगर वी हैव इफ द पेशेंट हैव सिस्ट ट्यूमर और ओडोंटोटेनिक ट्यूमर, व्हाट इज अ ट्यूमर, उसकी वजह से क्या होता है कि पैथोलॉजी चेंज हो जाती है, सॉफ्ट टिश्यू इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से वी हैव सीन दी मीडियल डिस्प्लेसमेंट लाइक मीडियल डायस्टेमा। नाउ वी हैव fourth one, we have habits, like, okay, so now we have habits we have like tongue thrusting, okay। सो टंग थ्रस्टिंग में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो अपने टंग का जो टिप होती है वो हमारे एंटीरियर के लिंगुअल पार्ट पे टच करता है, लेकिन तब टच हो रहा है जब हम स्वेलिंग कर रहे हैं, दैट टाइम इट ऑलवेज कॉन्टेक्ट दी मिडलाइन वी हैव सेंट्रल इंसाइजर। उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी विच इज ड्यू टू दी मिडलाइन डायस्टेमा। नाउ वी हैव थंब सकिंग। सो थंब सकिंग क्या होता है कि एनी आर डिजिट और वी हैव थंब विच इज प्लेस्ड इन द माउथ, so in this what happens, there is a severe proclination of anterior teeth, proclination हो रहा है, आगे की तरफ हो रहे हैं, उसकी वजह से स्पेसिंग आ रही है, there we have a midline diastema, okay। now we have a frenum thrusting। अब फ्रीनम में क्या होता है, फ्रीनम में वी हैव लाइक फ्रीनम जो होता है वो हमारा अटैच होता है सेंट्रल इंसाइजर से, जब सेंट्रल इंसाइजर से अटैच्ड है वो टिप पर है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वी हैव अ मिडलाइन डायस्टेमा।
ठीक है। और वी हैव एक्टिव में दिख जाता है हमारा रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा जॉ है वो कम है, ठीक है, स्मॉल है, उसको बड़ा करते हैं ड्यू टू विच देयर आर टूथ क्राउडिंग ना हो, उसकी वजह से हम रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन करते हैं। जब एक्सिलर जो जॉ है हमारा उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें स्पेसिंग आ रही है, उसकी वजह से समटाइम्स व्हाट हैपेंस देयर इज अ मिडलाइन डायस्टेमा। Okay, so this is all about our etiology part. Now we have a treatment part. So treatment में क्या होता है कि सबसे पहले तो cause क्या है, we have removed the cause. Like मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको ट्रीटमेंट करना है सबसे पहले उसका कॉज पता कीजिए, उस कॉज को वी हैव कॉज को स्टॉपेज करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका कॉज एक्टिव ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो एक्टिव ट्रीटमेंट में क्या होगा, अगर हमारा बॉडीली ट्रीटमेंट है हम बैगेट्स दे देंगे, ठीक है, ब्रासलेट दे देंगे। अगर वी हैव अ रिड्यूस ओवरजेट, अगर हमारा ओवरजेट इंक्रीज हुआ है उसको रिड्यूस करेंगे, then we give the removal Hawley's appliance in which we have 2 Adams and 1 labial bow. और ट्रीटमेंट करना है देन वी गो टू दी फिक्स्ड अप्लायंस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव पार्ट। अगर हमें लाइक वी हैव अ रेस्टोरेटिव पार्ट, वी डन दी मिडलाइन डायस्टेमा बाय कंपोजिट, हम कंपोजिट फिल कर देंगे, कंपोजिट से हम टूथ स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। अगर हमारा सर्जिकल होता है, सर्जिकल में वी डू दी मीडियन डायस्टेमा, ठीक है, सर्जिकल पार्ट से रिमूव करेंगे। प्रोस्थेसिस से हम इम्प्लांट दे देंगे। इफ आर एक्सट्रैक्टेड टूथ, एज दी स्टडीज दी एक्सट्रैक्टेड टूथ होता है हमारा, उसकी वजह से अगर हम इम्प्लांट दे रहे हैं तो देयर इज लेस स्पेसिंग, ठीक है। So this is all about our midline diastema. So if you like my video, please like, share and subscribe. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.